गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने प्रश्नावली 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 माध्य विधि से 2 क्वेश्चन किए थे और वो 2 क्वेश्चन थे जब एक पन्ने की संख्या के साथ एक जीरो आ रहा था, या तो वो जीरो पहले था या वो जीरो बाद में था। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन कर लिए थे। आज दोनों ही पन्ने संख्याएं दी गई है, कोई जीरो नहीं है, तो उनके बीच 3 पन्ने संख्या निकालनी है। और पन्ने संख्या ज्ञात करने के लिए, बीच की पन्ने संख्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, मध्यमान बराबर a प्लस b बटे में 2। a यानी प्रारंभिक परमेय संख्या और b यानी दूसरी परमेय संख्या। हमारे पास दोनों परमेय संख्याएं हैं और माध्य निकालना, तो a प्लस b बटे में 2। तो यानी सबसे पहले हम प्रथम परमेय संख्या ज्ञात करेंगे। प्रथम परमेय संख्या किस किस के बीच करेंगे? -3 बटे 4 व 5 बटे 6 के बीच। यानी प्रथम परमेय संख्या ज्ञात करेंगे -3 बटे 4 व 5 बटे 6 के बीच। मध्यमान ज्ञात करने के लिए a प्लस b बटे में 2। a का मान -3 बटे 4, सूत्र के अंदर प्लस है तो प्लस लगा दो। आगे 5 बटे 6 है, b का मान तो 5 बटे 6 और बटे में 2। और जब हमारे पास 2 परमेय संख्याएं हो उनको सोल्व करेंगे। यदि बीच में प्लस या माइनस है तो हमेशा लघुत्तम लेते हैं, और लघुत्तम लेंगे तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी 4 और 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यानी सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है 2 बार 3 बार, फिर से 2 का 1 बार और 3 बार, और फिर से 3 का 1 बार और 1 बार। जब तक 1 ना आए तब तक कंटिन्यूस को करते रहेंगे। तो हमारे गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, यानी हमारा लघुत्तम आ गया 12। तो लघुत्तम 12 दिया, ऊपर -3 गुणा। अब -3 के नीचे है 4, तो यहां से हम किसको छोड़ देंगे? 2 दूनी 4, बच गया कितना? 3, तो 3 उतार देंगे। आगे प्लस का साइन है, आगे 5 गुणा। अब 5 के नीचे कितना है? 6, तो यहां से 6 छोड़ देंगे, यानी 3 दूनी 6 छोड़ दिया, बच गया कितना? 2। और बटे में कितना है? ये बड़ा बट्टा है, यानी 2। सोल्व कर लो। 3 दिया 9, किसका? माइनस का 9, आगे प्लस का साइन है, 5 दूनी 10 बटे में 12, और इसके बटे में भी क्या है? 2। जब ऊपर देखो छोटा बट्टा है और नीचे बड़ा, तो हमेशा छोटा किसकी तरफ दौड़ के आएगा? बड़े की तरफ आएगा। यानी ऊपर तो 9 है, प्लस का 10 है। अब प्लस 10 में से माइनस का 9 चला जाएगा, कितना बचेगा? 1, और ये 12 कहां जाएगा? नीचे, और 12 किससे गुणा हो जाएगा? 2 से, यानी 1/24। यानी हमने प्रथम परमेय संख्या ज्ञात कर दी है -3 बटे 4 और 5 बटे 6 के बीच। तो रख दो, यानी -3 बटे 4, तो इनके बीच की ज्ञात की ना ये संख्या, तो रख दो 1/24, और इससे आगे 5 बटे 6। यानी हमने प्रथम परमेय संख्या ज्ञात कर ली है। अब ज्ञात करेंगे दूसरी परमेय संख्या। दूसरी परिमेय संख्या, और किस किस के बीच ज्ञात करेंगे? अब इन दोनों के बीच तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमने कर दिया। अब या तो इन दोनों के बीच कर लो या इन दोनों के बीच कर लो। एक बार तो इन दोनों के बीच करेंगे, एक बार इन दोनों के बीच कर लेंगे। यानी एक बार करेंगे हम 1/24 व 5 बटे 6 के बीच। तो मध्यमान ज्ञात करने के लिए हमें पता है a प्लस b बटे में 2। अब यहाँ पे a का मान कितना? 1/24 प्लस 5 बटे 6, और बटे में कितना आएगा? 2। अब 1/24 की परमेय संख्या, 5 बटे 6 की परमेय संख्या, और बीच में है प्लस का साइन। तो सबसे पहले लघुत्तम लेंगे, और लघुत्तम लेंगे तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी 24 व 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यानी सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है 12 बार,
3 बार फिर से 2 का, 6 बार 3 का 3, फिर से 2 का 3 बार, और ये 3 है और फिर से 3 का, यानी 1 1। और जब तक 1 1 ना आए तब तक इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। तो हमारे गुणनफल क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, यानी हमारा लघुत्तम आ गया 24। तो यहां से लघुत्तम लेंगे ऊपर 24, ऊपर 1 गुणा, अब 1 के नीचे देखो कितना है 24, तो यहां से हमें 24 छोड़ना पड़ेगा। अब 24 छोड़ देंगे तो हम 24 को 1 से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि यदि 24 को 1 से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 24 एकदम 24 ही रहेगा। तो 1 के नीचे कितना है 24, यदि मैं यहां से 24 छोड़ दूं तो क्या बचेगा 1 को 1 से गुणा कर देंगे, प्लस 5 गुणा, अब 5 के नीचे कितना है 6, अब 6 छोड़ देंगे, वैसे 3 दूनी 6, कितना बच गया 2 दूनी 4, और बटे में कितना है 2, अब इसको मिटा दो नीचे वाले को। अब 1 एकम 1 प्लस 5 का 20, अब ये 24 कहाँ आएगा नीचे, क्योंकि ये छोटा बट्टा है, नीचे वाला बड़ा है, तो छोटा बट्टा हमेशा किसकी तरफ आएगा बड़े की तरफ, और 24 दूनी 48, और 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 बट्टे में 48, यानी हमने 1/24 को 5/6 के बीच भी एक परिमेय संख्या निकाल दी है। तो लिख दो, सबसे पहले क्या थी -3/4, उसके बाद 1/24, अब इन दोनों के बीच क्या आती है कौन सी 21/48, और लास्ट में क्या बचा 5/6, यानी हमने 2 परिमेय संख्या ज्ञात कर ली है। अब तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तीसरी परिमेय संख्या, और तीसरी परिमेय संख्या किस किस के बीच ज्ञात करेंगे, मैंने क्या बताया था, एक बार इन दोनों के बीच कर लेंगे, एक बार इन दोनों के बीच कर लेंगे। एक तो पहले कर लेंगे, एक तो ये हो गई, एक इन दोनों के बीच ज्ञात कर लेंगे, 2 और 1 इन दोनों के बीच ज्ञात कर लेंगे, यानी -3/4 है 1/24 के बीच, -3/4 है 1/24 के बीच। एक का मान कितना है -3/4 प्लस 1/24 और बटे में 2। अब 24 और 4 का क्या करेंगे, फिर से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 2 दूनी 4, ये 12 बार, 1 बार 6 बार, 1 बार 3 बार और 3, 1 और 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 या 24, यानी हमारा लघुत्तम कितना आ गया 24। ऊपर कितना है -3 गुणा, अब -3 के नीचे कितना है 4, तो यहां से छोड़ देंगे 2 दूनी 4, बचता है कितना 3 दूनी 6, प्लस का साइन 1 गुणा, 1 के नीचे कितना है 24, हमें 24 इसके 1 के नीचे, और हमारा लघुत्तम भी कितना है 24, तो 24 से 24 तो कट जाए, कितना बचेगा 1, और बटे में कितना है 2। 3 से 18 किसका माइनस का, और प्लस 1 एकम 1 और बटा, अभी 24 कहां जाएगा नीचे, और 24 में कितना हो जाएगा 48, यानी -18 में से प्लस का 1 चला जाएगा, तो -17/48। तो इन दोनों के बीच भी लिख दो परिमेय संख्या, यानी -3/4 -17/48, 1/24, 21/48 और 5/6, यानी हमने तीनों परिमेय संख्या ज्ञात कर दी है। सबसे पहले हमने 1/24 एक परिमेय संख्या ज्ञात, पहले हमने ये परिमेय संख्या ज्ञात की, उसके बाद हमने 21/48 दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात की, और उसके बाद हमने -17/48 तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात की। अब जो पीछे
हमने क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 11 और 11 में जो 3 नंबर क्वेश्चन किया था ना, अब हमारा पिछला जो पुराना कोर्स था उसमें तो कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज। अब जो नई किताब आई है ना, उनके अंदर कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन दिए गए हैं। यानी पहले प्रश्नावली सिर्फ एक ही थी, अब 1.1 और 1.2 यानी दो अलग से बना दिए। एक तो ये मध्य वर्ग संख्या याद करना अलग से बना दी, 1.2 पूरी एक्सरसाइज बना दी। तो उसी एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन तो ये है -2/5 व 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं निकालना। तो देखो मध्य मान ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, a + b/2। ये मोस्ट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं आपको, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। तो मध्य मान ज्ञात करने के लिए a + b/2। a क्या है? a है जो प्रारंभिक परिमेय संख्या दी गई वो, और b है जो अंतिम परिमेय संख्या दी गई है। यानी इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच ही हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। यानी सबसे पहले हम प्रथम परिमेय संख्या निकालेंगे, प्रथम परिमेय संख्या। और प्रथम परिमेय संख्या किन किन के बीच निकालेंगे? -2/5 व 1/2 के बीच। -2/5 व 1/2 के बीच। तो a का मान कितना है? 2/5 प्लस b का मान 1/2 और बटे में 2। अब यानी इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, और लघुत्तम आएगा तो देखो 5 दूनी 10, लघुत्तम कितना आ गया? 10। और जब इधर सीधा गुणा कर रहे हैं ना, यदि लघुत्तम आ गया 5 दूनी 10। अब तिरछा गुणा करो, 2 दूनी कितना होगा? 4। तो माइनस का 4, क्योंकि माइनस के 2 को हम 2 से गुणा करें तो 2 दूनी 4 और किसका? माइनस का। यहाँ पे प्लस का साइन, और 5 एकम 5, और बटे में कितना है इसके? 2। अब देखो ऊपर वाला छोटा बट्टा है, नीचे वाला बड़ा, तो छोटा किसकी तरफ आएगा? बड़े की तरफ। ऊपर तो माइनस का 4 और प्लस का 5 है, और बटे में 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20, और प्लस 5 में से माइनस का 4 जाएगा तो 1/20। यानी हमने पहली परिमेय संख्या ज्ञात कर दी है, किनके बीच? -2/5 व 1/2 के बीच। तो लिख दो -2/5 1/20 और 1/2। यानी हमने पहली परिमेय संख्या ज्ञात कर दी है। अब दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। दूसरी परिमेय संख्या किन किन के बीच ज्ञात करेंगे? या तो इन दोनों के बीच ज्ञात कर लो, या इन दोनों के बीच ज्ञात कर लो। चलो इन दोनों के बीच ज्ञात कर लो। सबसे पहले -2/5 व 1/20 के बीच, यानी इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे और 2 का भाग दे देंगे। यानी फॉर्मूला है a + b/2, यानी -2/5 प्लस 1/20 और बटे में 2। यानी 20 और 5 का लेंगे लघुत्तम। यदि लघुत्तम लेंगे तो अभाज्य गुणनखंड कर लेना 20 और 5 का। अब 2 का जा रहा है 10 बार, ये 5, फिर से 2 का, ये 5 और ये भी 5, अब 5 का 1 और 1, यानी 2 गुणा 5, यानी 2 दूनी 4 और 4 पंजो 20। यानी हमारा लघुत्तम कितना गया? 20 आ गया। तो देखो ऊपर से कितना होता है? -2 गुणा, अब -2 के नीचे कितना है? 5, तो यहां से 5 को जोड़ देंगे और बचा कितना? 2 दूनी 4 प्लस का 1 गुणा, अब 1 के नीचे कितना है? 20। तो यदि यहां से 20 को छोड़ेंगे तो बचेगा कितना? 1 ही तो बचेगा, 1। और इसके बट्टे में कितना है? क्योंकि हमारा लघुत्तम कितना आएगा? 20, तो बट्टे में 20 और इसके बट्टे में क्या है? 2। अब 2 चौका 8, किसका? माइनस का।
माइनस का 8 प्लस 1 एकम 1 बटे 20 दूनी 40, यानी माइनस 8 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 7 बटा 40, यानी एक परमेय संख्या और ज्ञात करनी है हमें। तो ये 20 इन दोनों के बीच रख दो, -2 बटे 5 -7 बटे 40, 1 बटा 20, 1 बटा 2। यानी हमने दो परमेय संख्याएं ज्ञात कर ली है। एक बार -2 बटे 5 और 1 बटे 2 के बीच की वो आई थी 1 बटा 20। इसके बाद हमने -2 बटे 5 और 1 बटा 20 के बीच ज्ञात की, वो आ गई -7 बटे 40। अब तीसरी परमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तीसरी परमेय संख्या किस किस के बीच ज्ञात करेंगे? 1 बटा 20 व 1 बटा 2 के बीच, और 1 बटा 20 व 1 बटा 2 के बीच ज्ञात करेंगे तो वही फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी बटा 2। a का मान तो कितना है 1 बटा 20 प्लस b का मान 1 बटा 2 और बटे में 2। अब यहां से 20 और 2 का लघुत्तम लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो 20 और 2 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दो दूनी 4 और 4 पंजो 20, हमारा लघुत्तम कितना है 20। यहां से उतारेंगे 1 गुना, अब 1 के नीचे कितना है 20, तो यहां से 20 ही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 5 यानी कितना होगा 20। तो हम इसको 1 से गुणा कर सकते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो इसको भी 1 से गुणा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2 दूनी 4 और 4 में जो 20 छोड़ देंगे तो बचेगा कितना 1, तो 1 से गुणा कर लेंगे प्लस 1 गुना, अब 1 के नीचे कितना है 2, यहां से 2 को छोड़ देंगे बचेगा कितना 5 दूनी 10 और बटे में कितना है 2, 1 एकम 1 प्लस 1 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 बटे, अभी 20 कहां जाएगा नीचे, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, ऊपर कितना है 10 1 11, 11 बटे 40, यानी हमने एक परमेय संख्या और ज्ञात कर दी। तो ये भी 20 में लिख दो, -2 बटे 5 -7 बटे 40, 1 बटा 20, 11 बटे 40, 1 बटा 2, यानी हमने 3 परमेय संख्याएं ज्ञात कर ली है। चौथी परमेय संख्या, चौथी परमेय संख्या, और चौथी परमेय संख्या किस किस के बीच ज्ञात करेंगे? या तो इन दोनों के बीच ज्ञात कर लो या इन दोनों के बीच ज्ञात कर लो। चलो इन दोनों के बीच ज्ञात कर लेते हैं। -2 बटे 5 व -7 बटे 40 के बीच, यानी मध्यमान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला a प्लस बी बटे 2, यानी a का मान 2 बटे 5 प्लस, क्योंकि सूत्र में प्लस आता है। अब देखो ये भी माइनस का, तो इसको कोष्टक में ले लो एक बार, -7 बटे 40 और बटे में कितना आएगा 2। अब बोर्डमास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व कर दो, -2 बटे 5 और ब्रैकेट को खोलेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 7 बटे 40 और बटे में कितना है 2। अब 5 और 40 का क्या लेंगे लघुत्तम, किस विधि से अभाज्य गुणनखंड से। करो 20 फिर करो 10 फिर 5 और अब लास्ट 5, 1 कितना आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजो 40, हमारा लघुत्तम कितना गया 40। ऊपर कितना है माइनस का 2 गुना, अब 2 के नीचे कितना है 5, तो यहां से 5 को छोड़ देंगे, बचेगा कितना 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8,
माइनस का निशान 7 गुना, अब 7 के नीचे कितना है 40, तो हमारा लघुत्तम भी तो 40 ही है, हम इसको 1 से ही तो गुणा कर सकते हैं दोनों तरफ। अब यदि 40 को छोड़ना है तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, तो पूरा छोड़ देंगे तो बचेगा कितना 1, और बटे में कितना है 2। अब 8 दूनी 16, किसका माइनस का, माइनस 7 एकम 7 बटे ये 40 नीचे है, 40 दूनी 80, अच्छा 7 13 को दियो असल की 1 और 1 1 2, यानी माइनस का 23 बटा 80, यानी एक परिमेय संख्या और याद कर दी हमने। अब वो भी लिख दो, इन दोनों के बीच याद किए तो इन दोनों के बीच ही लिखे, -2/5 -23/80 -7/40 1/20 11/40 1/2। हमने 4 परिमेय संख्याएं याद कर ली है। अब 5वीं परिमेय संख्या याद करेंगे, किसी के बीच भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब इन दोनों के बीच भी याद कर सकते हो, इन दोनों के बीच भी याद कर सकते हो, इन दोनों के बीच भी याद कर सकते हो, आपकी मर्जी। इन दोनों के बीच भी याद कर सकते हो, इन दोनों के बीच भी याद कर सकते हो, इन दोनों के बीच याद कर सकते हो, यानी लास्ट 5 में। किसी के बीच भी याद करने में कोई भी परिमेय संख्या आ सकती है, तो इसी के बीच कर लो 11/40 व 1/2 के बीच, यानी मध्यमान याद करने के लिए a + b/2, a का मान तो 11/40 प्लस b का मान 1/2 और बट्टे में कितना आएगा 2। अब 40 व 2 का लघुत्तम लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, 2 का 20 1, फिर से 2 का 10 1, अब 2 का 5 1, अब 5 का 1 और 1, कितना हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4 4 में 8 8 पंजो 40, यानी हमारा लघुत्तम कितना हो गया 40, यानी 11 गुणा, अब 11 के नीचे कितना है 40, हमारा लघुत्तम भी कितना है 40, तो हम इसको किससे गुणा कर सकते हैं 1 से, प्लस 1 गुणा, अब 1 के नीचे कितना है 2, यहां से 2 छोड़ देंगे, छोड़ दो 2, बचेगा कितना 2 दूनी 4 और 4 पंजो 20, बट्टे में कितना है 2, 11 एकम 11, 20 एकम 20, 40 दूनी 80, 0 को 1 में जोड़ेंगे 1, 2 को 1 में जोड़ेंगे तो 3/80, यानी हमने 5वीं परिमेय संख्या याद कर ली, तो इसको भी लिख दो -2/5 -23/80 -7/40 1/20 11/40 31/80 और 1/2, यानी हमने 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली है। सबसे पहले हमने -2/5 व 1/2 के बीच ज्ञात की 1/20, उसके बाद हमने इन दोनों के बीच ज्ञात की दूसरी परिमेय संख्या, इसके बाद हमने इन दोनों के बीच ज्ञात की तीसरी परिमेय संख्या, उसके बाद इन दोनों के बीच ज्ञात की चौथी परिमेय संख्या, और अब ज्ञात की इन दोनों के बीच यानी 5वीं परिमेय संख्या, यानी हमने 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर दी। बाकी और क्वेश्चन आप खुद करके देखना, देखो 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, वो करके देखना आप। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, यानी 0 व 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना।